कथा सागर कार्यक्रम में लीजिए सुनिए श्रीमती प्रतिभा कटियार की कहानी कबीर। कबीर देर तक खिड़की में लटके हुए आसमान देखते देखते ऊब गया तो कमरे में आकर लेट गया। अभी मम्मा के ऑफिस से आने में काफ़ी देर थी। वो लगातार घड़ी की ओर देख रहा था। उसका मन उदास होने लगा था। टीवी पर कार्टून देख देखकर वो बोर हो चुका था। चिप्स चॉकलेट के रैपर कमरे में बिखरे हुए थे। फिर बोर होकर वो खिड़की से आसमान देखने लगा। उसने मम्मा को खिड़की के पास बैठकर देर तक आसमान देखते हुए देखा है। एक बार उसके पूछने पर कि वो आसमान में क्या देखती रहती हैं, मम्मा ने कहा था कि खिड़की से दिखने वाले बादल मन के उदास बादलों को भगा देते हैं, मन खुश हो जाता है। उसका पूछने का मन तो किया कि फिर भी आप खुश क्यों नहीं लगती, लेकिन उसने पूछा नहीं। अब उसने भी मम्मा के ना होने पर जब वो बोर होने लगे खिड़की के पास बैठकर आसमान देखना शुरू कर दिया है। हालांकि उसे इसमें बहुत मज़ा नहीं आता है, लेकिन इस देखने के क्रम में उसकी दोस्ती कबूतरों, गिलहरियों, चींटियों और उन 2 छिपकलियों से हो गई है जो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। लेकिन आज उसका मन किसी में नहीं लगा। उसका मन बहुत ज़ोर से रोने का किया। फिर उसने देखा घर में तो कोई है ही नहीं, तो वो रो क्यों नहीं रहा? वो रो तो सकता है। फिर उसने रोने की कोशिश की, तरह तरह से मुंह बनाए, आवाज़ें निकाली, आवाज़ को ऊपर नीचे करके सुर को तेज किया, लेकिन रोने के तमाम प्रयास व्यर्थ गए। उसे लगा उससे तो रोया ही नहीं जा रहा। फिर उसे अपने ऊपर दया आने लगी कि उससे तो रोया भी नहीं जा रहा है। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक उसके आंसू छलक पड़े। कबीर को थोड़ा आनंद हुआ। उसे लगा चलो रो तो लिया। फिर वो भीगी आंखों के साथ मम्मा की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया और देर तक खुद को देखता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मा देखती हैं। फिर वो बोर हो गया। अपनी ही शक्ल कितनी देर देखे कोई। उसने सोचा मम्मा क्या देखती रहती है ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर। उसने मम्मा को खुश नहीं देखा यहाँ बैठकर, वो उदास दिखती है। क्या वो अपनी उदासी देखती है कि मैं कितनी उदास होते हुए कैसी लगती हूँ? उसे असल में ठीक ठीक तो उदास होने का मतलब भी समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार जब मम्मा खूब हंसती हैं, पार्टी करती हैं, उसे घुमाने ले जाती हैं, तब भी वही लगती हैं। या मम्मा ऐसी ही है, कभी कभी बोरियत होने लगती है। फिर वो कोई किताब पढ़ने के बहाने मम्मा से दूर चला जाता है। मम्मा सोचती है कि बच्चा पढ़ रहा है और वो किसी को फ़ोन मिलाकर धीरे धीरे बात करने लगती है। वो बीच बीच में रोने भी लगती है। कबीर को समझ में नहीं आता कि उसकी मम्मा सबकी मम्मा जैसी खुश क्यों नहीं रहती। हालांकि वह सबकी मम्मा के बारे में जब सोचता है तो तुरंत दोस्तों की धमाधम होने वाली पिटाई करने वाली आंटियां भी उसे नज़र आने लगती हैं। एक बार राहुल की मम्मा ने क्या मारा था उसे, वो भी हम सब दोस्तों के सामने। पेरेंट टीचर मीटिंग में शुभम की मम्मा ने जो चमाट लगाया था, सिहर गया कबीर ये सोचकर। उसने सोचा मेरी ही मम्मा ठीक है, उदास रहती हैं लेकिन मारती नहीं है, हर डांटती भी कम ही है। पापा आते हैं तो मम्मा और ज़्यादा उदास हो जाती हैं, लेकिन उस उदासी में वो कुछ बोलने भी लगती हैं। वो लड़ती हैं पापा से। कबीर को उनकी लड़ाई के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसे चुप चुप और गुमसुम रहने वाली मम्मा से लड़ने वाली मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी जब पापा को आने में ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो कबीर को लगता है कि अब पापा को आ जाना चाहिए, मम्मा उनसे लड़ेंगी तो कितना अच्छा होगा। मम्मा पापा की लड़ाई का एक फ़ायदा कबीर को यह होता है कि उसे दोनों से भरपूर प्यार मिलता है, खूब सारे गिफ्ट मिलते हैं, जैसे दोनों में कोई कंपटीशन हो बेटे को ज़्यादा प्यार करने का। फिर वो सोचता है कि मम्मा को किसी कंपटीशन में जाने की क्या ज़रूरत है। उसका मन करता है कि वो मम्मा पापा के बीच सब ठीक कर दे। वह पापा से पूछना चाहता है कि वो उनके साथ क्यों नहीं रहते, क्यों मम्मा कहती है कि वो छोड़ के चले गए। फिर सहम जाता है सोचकर कि पापा डांटेंगे। वैसे पापा प्यार तो बहुत करते हैं कबीर को, लेकिन उसे उनसे डर लगता है। मम्मा से उसे डर नहीं लगता। सब लोग उसे छोटा समझते हैं और कुछ नहीं बताते, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि अब वो बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। कबीर फ्रिज के बराबर खड़ा होकर अपनी लंबाई नापता। जब मैं फ्रिज से ऊंचा हो जाऊंगा तब सब ठीक कर दूंगा, मम्मा और पापा की फाइट भी ख़त्म कर दूंगा। कबीर खुद से ऐसा कहता, और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव आते। फ़ोन की घंटी बजी तो कबीर उछल पड़ा। राहुल का फ़ोन था। उसका मन नहीं किया राहुल का फ़ोन उठाने का। उसे लगा था मम्मा का फ़ोन होगा। उसे अचानक ज़ोर से मम्मा की याद आई, बहुत ज़ोर से। उसके आंसू छल छल छलकने लगे। उसका मन किया कि अभी फ़ोन मिला दे मम्मा को, लेकिन वो सुबह से 5 बार फ़ोन मिला चुका है, इसलिए अब उसे थोड़ी हिचक हो रही थी। हालांकि मम्मा कहती है कि कभी भी फ़ोन कर लिया करे जब मन करे। कबीर ने गाल पर लुढ़के आंसू पोंछे और मम्मा को फ़ोन मिला दिया। मम्मा ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने 2 बार 3 बार फ़ोन मिलाया, मम्मा ने फ़ोन नहीं उठाया। अब कबीर को गुस्सा आने लगा।
बुरी है मम्मा, बहुत बुरी है। उसे घर में बंद करके जाती है, फ़ोन भी नहीं उठाती। उसके आंसू बहने बंद हो गए। उसके भीतर से गुस्से में आवाज़ आई, अच्छा हुआ पापा ने आपको छोड़ दिया, गंदी हो आप। फिर वो जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया, फिर लौट आया। फिर उसने राहुल को फ़ोन मिला दिया। राहुल ने बताया कि उसने मैगी खाई है, तो कबीर का मन भी होने लगा मैगी खाने का। लेकिन उसे तो मम्मा के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो गैस तक पहुंच भी नहीं पाता और मम्मा ने उसे मना भी किया है गैस जलाने को। हालांकि वो जूस, चिप्स, केक, आइसक्रीम खूब सारा रख के जाती हैं। उसने राहुल की मैगी के काउंटर में आइसक्रीम का शस्त्र निकाला और राहुल को बोला, मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। अब मुंह में पानी आने की बारी राहुल की थी। यार तेरी मम्मी कितनी अच्छी है ना, तेरे तो कितने मज़े हैं। मेरी मम्मा तो रोज़ वही दाल चावल करेला भिंडी बनाती रहती है। राहुल को कबीर के स्कूल में आने वाले टिफ़िन याद आने लगे। कबीर के टिफ़िन में हमेशा नई नई स्वादिष्ट चीज़ें होती थीं। स्नैक्स का टिफ़िन अलग होता था, फ्रूट्स का अलग, और उसके टिफ़िन में वही पराठा सब्ज़ी। एक रोज़ राहुल ने अपनी मम्मा से कहा, आप तो जॉब पर भी नहीं जाती हो, फिर भी पराठा सब्ज़ी बनाती हो टिफ़िन के लिए। कबीर की मम्मा कितने अच्छे टिफ़िन देती है। तड़ाक पड़ा था उसके गाल पर लहराता हुआ थप्पड़। तो कबीर की मम्मी को कबीर के बाप के नखरे नहीं उठाने पड़ते। उसको काम ही क्या है एक बच्चे को पालने के सिवा? सब छोड़कर बैठी है महारानी। हमसे पूछो, सारा दिन खटते रहते हैं। तेरी दादी के नखरे, बाप के नखरे, और ऊपर से तेरा छोटा भाई है जो दिन भर रे रे करता रहता है। राहुल को और तो कुछ समझ में नहीं आया सिवाय इसके कि उसे पराठा सब्जी से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। उसे कबीर से जलन भी हुई। कबीर की ऐश है। उसने यह भी महसूस किया कि कबीर की मम्मा दिखती भी खूब स्मार्ट है, हमेशा किसी फिल्मी हीरोइन की तरह लगती है। उसकी मम्मा तो हमेशा नाइटी पहने हुए जूड़ा लगाए दिन भर झल्लाती घूमती रहती है, या फिर टीवी सीरियल में घुस जाती है। मेरी मम्मा अखबार भी नहीं पढ़ती, कबीर की मम्मा तो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ती है। राहुल के मन में आया, काश कबीर की मम्मा की जैसी उसकी मम्मा भी होती। उसने मन ही मन सोचा। एक दिन अपने सूखे से अचार और पराठे को कबीर के पास्ता से एक्सचेंज करते हुए राहुल ने कहा, तेरी मम्मा की तो ऐश है ना, इसीलिए वो इतना अच्छा अच्छा बना कर देती है। मेरी मम्मा बेचारी तो बहुत काम करती है, वो तो पराठा सब्जी भी मुश्किल से बना पाती है। ज़्यादा कबीर को कुछ नहीं आया, बस उसे यह समझ में आया कि उसकी मम्मा को कुछ गलत कहा है राहुल ने। उसने कमर कस ली। मेरी मम्मा बहुत काम करती है, वो ऑफिस भी जाती है। राहुल ने बोला, तो क्या काम करती है? तुम दो ही तो लोग हो। मेरी मम्मी दादी, पापा, छोटे भाई सबका काम करती है। कबीर थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। फिर उसने नौकरी का ब्रह्मास्त्र निकाला। ऑफिस जाती है मेरी मम्मा, ऑफिस में बहुत काम होता है। उसने बहुत पर बहुत जोर दिया। राहुल ने एक बार अपनी माँ को कहते सुना था कि ऑफिस जाने वालियों की ऐश है, वो दिन भर मटर गश्ती करो, सज सवार के घूमो, पैसे मिले अलग से। हमसे पूछो, दिन भर घर के काम करो और घर वालों के नखरे उठाओ, कोई कीमत नहीं हमारे काम की। राहुल ने मम्मी की वही बात उठाकर कबीर पर दे मारी थी। नौकरी करना तो मटर गश्ती करना होता है, वहाँ कोई काम नहीं होता है। तुझे कैसे पता ऑफिस में काम नहीं होता? फिर पैसे क्या फ्री के मिलते हैं? कबीर ने उसे गुस्से में देखा। और क्या, बस तैयार होकर जाना होता है, राहुल ने कहा। तो तेरे पापा को भी फ्री के पैसे मिलते होंगे ऑफिस से? कबीर ने राहुल को घेर लिया था, क्योंकि एक रोज राहुल ने डींगे मारते हुए कहा था, मेरे पापा ऑफिस में बहुत काम करते हैं। अब राहुल फंस गया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, मेरे पापा तो बहुत काम करते हैं। मैंने मम्मा को बुआ से कहते हुए सुना था कि तुम्हारे भैया रात दिन खटकर इसलिए पैसा नहीं कमाते कि तुम लोगों पर उड़ाते फिरें। लेकिन उसके मन में चल रहा था कि ये मम्मा जो दिन भर पापा से लड़ती हैं कि तुम तो चले जाते हो सारा काम मेरे मत्थे मड़ के, वही मम्मा बुआ से ऐसे क्यों कह रही थी? ज़रूर मम्मा की बात में कुछ गड़बड़ है। कबीर ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, वाह बेटा, तुम्हारे पापा ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं और मेरी मम्मा घूमने जाती है। चल जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करता, कबीर ने गुस्से में कहा। राहुल को लगा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे यार, ऐसे थोड़ी ही गुस्सा करते हैं, आंटी भी तो कितना काम करती हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मम्मा के पास घर के बहुत काम है ना, इसलिए वो पराठा सब्जी देती हैं। राहुल उदास हो गया। उसे अपनी मम्मा पर बहुत गुस्सा आया। सब गलत करती हैं वो। यार, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे ना हम? राहुल ने उसके टिफिन को ललचाई नज़र से देखते हुए कहा। कोई दोस्ती नहीं। मेरी मम्मा के बारे में जो गलत बोलेगा उससे मैं दोस्ती रखूंगा? एकदम नहीं, उसने वाइट सॉस पास्ता को मुंह में डालते हुए कहा। राहुल ने एकदम सरेंडर कर दिया। देख, सच्ची बात यह है ना कि मेरे को ना आंटी बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं तेरे से चिढ़ जाता हूँ। आई विश कि आंटी मेरी मम्मा होती। राहुल की आवाज़ एकदम डूबने लगी थी। अब बारी कबीर के हीरो बनने की। उसे अच्छा लगा कि आई विश आंटी। उसने अपना टिफिन राहुल की ओर बढ़ा दिया। कबीर ये सब पुरानी बातें सोच ही रहा था कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। मम्मा का फ़ोन था। सॉरी बेटा, मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा था, मैं फ़ोन नहीं ले पाई तुम्हारा। तुम ठीक हो ना? मम्मा बस निकलने वाली है ऑफिस से, कुछ लाना है तुम्हारे लिए? समोसे, कबीर ने यूं ही बोल दिया।
अचानक। हालांकि उसका मन बहुत नहीं था समोसे खाने का। ठीक है, समोसे भी लाऊंगी और आइसक्रीम भी, जल्दी आती हूँ सब लेकर, मम्मा ने कहा। आइसक्रीम तो है ना अभी मम्मा, जो है वो आज ख़त्म हो जाएगी, फिर कल के लिए। और मम्मा अब थोड़े दिन ऑफिस से छुट्टी भी लेने वाली है, तो हम घर पर बहुत सारी मस्ती करेंगे। कबीर को मम्मा की आवाज़ में रियल वाली खुशी लगी आज। मम्मा से बात करके वो बहुत खुश हो गया, भूल ही गया कि वो थोड़ी देर पहले उदास था, रोया था। वो खुश होकर पूरे घर में नाचने लगा। मम्मा आने वाली है, मम्मा छुट्टी लेने वाली है, मम्मा के संग मस्ती करेंगे। तभी राहुल का फ़ोन आ गया। उसने खुश होकर उसका फ़ोन उठाया। सुन, मम्मा आने वाली है, आइसक्रीम समोसे लाने वाली है, छुट्टी लेने वाली है, हम घूमने जाने वाले हैं। वो एक धुन में गा रहा था ये सब। राहुल ने तो ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि उसके घर में मम्मी पापा की बहुत बड़ी वाली फ़ाइट हो रही है, उसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन कबीर अलग ही मूड में था। जब कबीर की खुशी थोड़ी काबू में आई तो उसने पूछा, वैसे क्यों फ़ोन किया था तूने? अभी तो बात हुई थी हमारी। यार, मम्मा पापा की ना बिग वाली फ़ाइट हो रही है। राहुल उदास हो गया। कबीर एकदम से बड़ा और समझदार हो गया। ओह, तो मैं एक आइडिया दूँ? तू अपनी मम्मा से कह दे कि वो तेरे पापा से अलग हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हट, ऐसे थोड़ी होता है, राहुल ने कहा। हालांकि उसे मन में यही लगा कि काश ऐसा हो जाता। रोज ही घर में कलेश होता है और पिटता है वो और उसका छोटा भाई। चल यार, फ़ोन रखता हूँ, तू मज़े कर, राहुल ने कहकर फ़ोन रख दिया। कबीर खिड़की के पास जाकर फिर से आसमान देखने लगा। उसे बादलों में मम्मा की आती हुई गाड़ी दिखने लगी थी। कथा सागर के अंतर्गत अभी आपने सुनी श्रीमती प्रतिभा कटियार की कहानी कबीर। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी, नित दिग दिगंत गूंजित अनंत शुभवाणी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी, नित दिग दिगंत गूंजित अनंत शुभ मंगलवाणी। आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। होते ही बोल करता विभोर मंगल ध्वनि गुंजन, गीत वंदे मातरम राष्ट्र अर्चनम वंदन चिंतन। शुभ सद्विचार जग समाचार सर्वदा प्रमाणी। आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। शास्त्रीय लोक संगीत सुगम स्वर ताल छंद लय, विज्ञान ज्ञान संस्कृति विधान साहित्य समन्वय।